जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये आपकी कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है वो आपका क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सिर्फ जीवाणु एवं नीलहरे शैवालों में पाई जाती है, ये सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक होता है, ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, ये सही है। यानी अगर बात करें तो ये सारे सही हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो जो अंतर है वो क्या है? सभी है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? जंतु और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर होता है कि पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना, ये भी सही है। इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही, ये सभी। तो ये यहाँ पर भी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में सारे अंतर हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में ये सारे अंतर हैं। नेक्स्ट है, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। तो जीवन का भौतिक आधार आपका क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम्स में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन है जो शरीर के वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल होती है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो ये एमजे स्लाइडन और टी स्वान दोनों ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, एमजे स्लाइडन और टी स्वान दोनों ने प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो ये डब्ल्यू बेटसन के द्वारा कहा गया था। डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेडरिक मीसर थे। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कानबर्ग ने किया था। यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, उसके बाद दिए गए विकल्पों का चयन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो इसकी सूची आपको स्टार से मिला देना है। एंजाइम तो पेप्सिन है जो एंजाइम है। ठीक है, और हार्मोन जो है वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हार्मोन है। और प्रोटीन क्या है? केरोटीन है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में जीन परिवर्तन होता है आपका। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं जीन बस्ती। यहाँ फिर से आपको सुमेलित करना है।
तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो आपका डीएनए संरचना है वो क्या है, वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जो आपका ए बी ओ रक्त समूह है वो लैंडस्टेनर के द्वारा इनके समूहों को खोजा गया था। जंपिंग जीन जो है वो बारबारा और मैक्लिंटॉक के द्वारा एक खोजा गया है। और रेगुलेटरी जीन जो है वो जैकब और मोनोड के द्वारा खोजा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 3 4 2 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। तो यहाँ आप देख लीजिए डीएनए संरचना किसके द्वारा है, तो डीएनए संरचना आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा। एबीओ रक्त समूह जो है वो लैंडस्टीनर के द्वारा। जंपिंग जीन जो है वो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा। और रेगुलेटरी जीन किसके द्वारा है, जैकब और मोनोड के द्वारा। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 4 2 1। नेक्स्ट है, जीन का आकार होता है। तो जीन का आकार आपका क्या होता है, ये सर्पाकार होता है। नेक्स्ट है, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए का मूल मात्रक है। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं। तो ये आपको बैक्टीरियोफेज में मिलेंगे। राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। आनुवांशिकी इकाई है। ठीक है, आनुवांशिकी किसकी इकाई है, तो ये जीन की। आनुवांशिकी की इकाई क्या है, जीन। कोशिका के चारों अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, लवक। आलू किस कुल का है। तो ये आपका सोलेनेसी कुल का है। आलू क्या है, सोलेनेसी कुल का। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसमें कौन सा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है आपका, माइकोप्लाज्मा। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ग्रे मैटर में होता है। ग्रे मैटर में क्या होता है आपका, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, न्यूक्लियस के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया है। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या, ग्लूकोज। पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह क्या है, वो आपका जाइलम है। जाइलम जो है पौधों को में पानी के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ग्रेगर मेंडल ने आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट श्वसन में किस में विखंडित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में।
परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग जो है वो आवश्यक नहीं है। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? पिता पर। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है? क्या होता है? जनन विज्ञान पर। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? पेड़ के नीचे उगने वाला क्या है? तो चीनिया बादाम जो है वो पेड़ के नीचे उगता है। मानव जनसंख्या की आनुवंशिकीय गुणवत्ता में सुधार करने वाले व्यवहारों और मान्यताओं का समूह क्या कहलाता है? आनुवंशिकी अभियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? तो पारिस्थितिकी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक है एक प्रकार का समान कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का समूह है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट किया जाता है? तो ये आपका कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट किया जाता है। कोशिका भित्ति एक में होता है और एक में नहीं होता है। किसमें होता है? पौधों में होता है और प्राणियों में नहीं होता है। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब ये होते हैं प्रायः एक ही लिंग के। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? मेंडल ने किया था। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतक विज्ञान में आपका ऊतकों का अध्ययन होता है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ये आपका आनुवंशिकता से संबंधित है। पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में कौन सा ऊतक मौजूद रहता है? तो वहां पर विभाज्योतक जो है वो मौजूद रहता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो एच.जी. खुराना ने की थी। पौधों के सभी भागों में पानी तथा खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये पैरेनकाइम के द्वारा पहुंचाया जाता है। पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम जो है वो पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलती है? तो वायरस से फैलने वाला आपका इन्फ्लुएंजा है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविकी पेनिसिलिन बनता है? तो ये किससे बनता है? कवक से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? हैजा। लाइकेन के दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। तो कौन कौन से? शैवाल और कवक। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? वर्तमान मतलब आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक हैं वो आपके जोसेफ लिस्टर जी हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तो जोसेफ लेस्टर कुष्ठ रोग का उपचार जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी जोन्स इस साल ने क्या किया था? पोलियो के विरुद्ध टीका का। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण। ठीक है, और बाकी सब सुमेलित है। जोसेफ लेस्टर जो है वो कुष्ठ रोग का उपचार सुमेलित नहीं है। एमिनो अम्ल मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? टीबी। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है, तो ये आपका क्या है? एजेरोथोमाइडिन। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? डी का तात्पर्य अभी हमने फुल फॉर्म में देखा, डिफिशियंसी है, प्रतिरक्षा। यहाँ फिर से आपका आ गया कॉलम मैच कराना, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। आप जानते हैं लैक्टिक अम्ल क्या है आपका? तो ये दूध में मिलता है। एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये सिरका में मिलता है। साइट्रिक अम्ल तो ये नींबू में मिलता है, और ब्यूट्रिक अम्ल जो है वो खट्टा मक्खन में मिलता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल आपका किस में है? दूध में। एसिटिक अम्ल आपका किस में है? सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूट्रिक अम्ल किस में है? तो ब्यूट्रिक अम्ल आपका खट्टा मक्खन में है। तो 3, 4, 1, 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। HIV संबंधित है एड्स से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही से क्या तात्पर्य है? यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही, यदि आपको HIV है तो आपको एड्स है ही, यदि आपको एड्स नहीं है तो आपको HIV नहीं है, या तो आपको HIV है ये एड्स नहीं है। तो ये है, यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। ठीक है, एड्स जो है वो शरीर की एक अवस्था होती है जिसमें आपका बॉडी प्रतिरक्षा नहीं कर पाता किसी भी बीमारियों का। एड्स फैलता है तो ये शारीरिक संपर्क से। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा आपके तत्व हैं? ये हैं आपके प्रतिजैविक। उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो ये आपका टेटनस जो है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। इसके कुछ कारण होते हैं, आपके जंग लगी चीज़ों से फैलता है ये। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया तथा वायरस से। डिप्थीरिया कैसे होता है? बैक्टीरिया से। और इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? वायरस से होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया आपके शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो प्लीहा को। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये आपका मधुमक्खी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
विषाणु के कारण होने वाला रोग क्या है आपका? चेचक है। नेक्स्ट है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्त्री एनोफिलीज कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ये किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो ये मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड मुलायम और लचीला बने। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड का। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका रेनिन नामक किण्वक का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किस लिए? गुर्दे का कार्य करने के लिए। किण्वक क्या है? तो ये आपका एक जैविक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक दवा आपकी पेनिसिलिन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपका इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। पैरासीटामॉल एक दवा है। पैरासीटामॉल कौन सी दवा है? तो ये एक ज्वर आपका पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशी दोनों दवा है। दर्द बुखार दोनों में काम आता है। इनमें से कौन जीएसटी परीक्षा को स्पष्ट करता है? ठीक है, जीएसटी परीक्षा को स्पष्ट करने वाला क्या है इसमें? जीएसटी परीक्षा को स्पष्ट करने वाला क्या है? एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? तो सिंगापुर को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो इसके 6 पैर होते हैं। बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में वो 1 कप को भर देता है, तो आगे घंटे को भरने में कितना समय लगेगा? 59 मिनट, क्योंकि ये हर क्षण दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो एक समुद्री अकशेरुकी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग या कह दीजिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? तो लेग्यूमिनस पौधे में पाए जाते हैं। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो नियंत्रण करते हैं। शाकनाशी किसका नियंत्रण करते हैं? तो अपतृण का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो ये आपका घेंघा जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं, बल्कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? विषाणु जनित कौन सी बीमारी है आपकी? तो हेपेटाइटिस है, वो वायरस से होती है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? इसमें भी आपको बताना है विषाणु के द्वारा होने वाला क्या है, तो पोलियो जो है विषाणु के द्वारा होता है।